नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबर तीर्थ नगरी हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार पुलिस द्वारा फर्जी बाबाओं और साधुओं के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन काली नेमी का खासा प्रभाव देखने को मिला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शुरू हुए इस अभियान के तहत अब तक हरिद्वार से 1500 से अधिक बाबाओं का वेरिफिकेशन किया जा चुका है और इनमें से 167 फर्जी बाबाओं की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि यह अभियान बीएनएस एक्ट और पुलिस एक्ट की धाराओं के अंतर्गत चल रहा है और जिले के कई थाना क्षेत्रों में तेजी से इसका असर देखा जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य हरिद्वार की धार्मिक गरिमा को बनाए रखना है और ऐसे लोगों को बेनकाब करना है जो साधु संत का वेश धारण कर आस्था का दुरुपयोग कर रहे हैं। पुलिस ने जिले में बाहर से आकर रह रहे संदिग्ध साधु संतों पर विशेष निगरानी रखी है ताकि श्रद्धालुओं को ठगी और धोखाधड़ी से बचाया जा सके। साथ ही धर्म परिवर्तन करके साधु संत बनने वालों पर भी सख्त नजर रखी जा रही है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई जारी रहेगी। विशेष टीमों द्वारा कनखल, बहादुराबाद, कलियर, रुड़की, मंगलौर, लक्सर और श्यामपुर जैसे क्षेत्रों में लगातार तलाशी और छापेमारी की जा रही है, जिनमें पिछले 2 दिनों में 80 से अधिक संदिग्ध बाबाओं पर कार्रवाई की गई। हाल ही में हरकी पैड़ी और सीसीआर चौक से भी 27 फर्जी बाबाओं को गिरफ्तार किया गया है, जो तंत्र मंत्र और जादू टोना का झांसा देकर लोगों को भ्रमित कर रहे थे। इसी तरह शहर कोतवाली से 27, ज्वालापुर से 9, कनखल से 4 और श्यामपुर से 20 संदिग्ध बाबाओं को लेकर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। इस अभियान में देहरादून, उधम सिंह नगर जैसे आसपास के जिलों के साथ मिलकर भी कार्रवाई की जा रही है। एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने स्पष्ट किया कि ऑपरेशन काली नेमी किसी भी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह उन लोगों के खिलाफ है जो साधु संत का वेशधारी बनकर लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पुलिस ने स्थानीय जनता और श्रद्धालुओं से भी अपील की है कि अगर उन्हें किसी भी संदिग्ध बाबाओं या साधुओं की जानकारी मिले तो तुरंत सूचना दें, ताकि वह कार्रवाई तेज की जा सके और हरिद्वार को फर्जी बाबाओं से मुक्त रखा जा सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अभियान को प्रदेश के धार्मिक स्थलों को साफ सुथरा और पारदर्शी बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि धार्मिक नगरी को किसी भी रूप में अराजक तत्वों का अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा। इसके तहत अब साधु संतों का डिजिटल डेटाबेस भी बनाया जा रहा है, जिसमें उनका बायोमेट्रिक और पहचान विवरण दर्ज होगा, ताकि भविष्य में ऐसे फर्जी तत्वों की सही पहचान की जा सके। इस अभियान के दौरान पकड़े गए बाबाओं में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, कोलकाता और यहाँ तक कि बांग्लादेश सहित अन्य राज्यों और देशों से आने वाले भी शामिल हैं, जो यहाँ रहकर धार्मिक आडंबर के साथ अपराध कर रहे थे। पुलिस की 2 अलग अलग टीमें देहात और शहरी क्षेत्रों में विशेष रूप से सक्रिय हैं और सीधे एसएसपी को रिपोर्ट कर रही हैं। हरिद्वार पुलिस का यह कहना है कि यह कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक जिले से फर्जी बाबाओं और ठगों को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जाता। इस अभियान ने श्रद्धालुओं में सुरक्षा और विश्वास को बढ़ाया है और धर्म की आस्था की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री जी के आदेश से ऑपरेशन काली नेमी हरिद्वार पुलिस लगातार इस पर कार्रवाई कर रही है और उत्तराखंड पुलिस की अन्य जगह की तरह ही हरिद्वार में भी लगातार काली नेमियों की धरपकड़ की जा रही है। अब तक पिछले 20 दिन में जब से ऑपरेशन काली नेमी शुरू हुआ है, तब से लगातार कार्रवाई करते हुए करीब 1500 से ऊपर वेरिफिकेशन हम लोगों के द्वारा किया गया है, जिसमें से करीब 167 लोगों के खिलाफ जो काली नेमियों के भेस में थे, काली नेमी करके जो कार्रवाई कर रहे थे, उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई है, जिसमें बीएनएस एक्ट और 81 पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इसमें कई अन्य काली नेमियों की भी पहचान उजागर हुई है, जो दूसरे धर्म से आते हुए हिंदू धर्म के आवरण को ओढ़ के लोगों के बीच में धर्म के संबंध में लगातार कार्य कर रहे थे और उससे कई बार धर्म विशेष की भावनाएं भी आहत होती थी। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हरिद्वार पुलिस लगातार इस पर वर्क कर रही है। आज भी बड़ी धरपकड़ की गई है और ये कार्रवाई लगातार जारी है। इस प्रकार हरिद्वार में ऑपरेशन काली नेमी का क्रियान्वयन तेजी से जारी है, जिसमें राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पूरी सतर्कता के साथ काम कर रहे हैं। यह अभियान हरिद्वार को एक साफ सुथरी और सुरक्षित धार्मिक नगरी बनाए रखने के लिए निरंतर बढ़ाया जाएगा। यूपी न्यूज़ 9 के लिए हरिद्वार से दिवम मेहता की रिपोर्ट।